नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। रीजनिंग का जो एपिसोड चल रहा है उसमें मैं आज आपको पासा डाइस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक है उसको समझाऊंगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है और इसको हम आसानी से बना सकते हैं। और इससे पहले की वीडियो में मैंने स्थान संबंधित, अल्फ़ाबेट से संबंधित, कोडिंग, डिकोडिंग से संबंधित जितने सारे भी जो ट्रिक बताया हूँ, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप अवश्य देखें। इसमें इतने सारे छोटी छोटी ट्रिक है जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस पासा डाइस से संबंधित जो बातें हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको जानने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि इसमें पहला केस है, यदि पासा की संख्या 1 हो। जब हमारे पास कितने पासा हो, 1 रहेगा, तब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पासा डाइस में कितने फलक होते हैं। फलक बराबर होता है 6 होता है। ठीक है, 6 फलक होता है, इसको तो हम जानते ही हैं। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जब हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि वो कितना फेस दिया हुआ है और हम कितने फेस की वो आंकड़ा गणना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये इसमें सपोज़ ये 4 लिखा है, 3 लिखा है और ये 2 लिखा है। ठीक, तो जब पासों की संख्या क्या हो, 1 हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले रूल नंबर 1 में हम देखते हैं कि जो दिया गया पासा है वो मानक पासा है कि नहीं है। दिया गया पासा मानक पासा है कि नहीं है। ठीक है, तो हम किसको मानक पासा बोलते हैं, मतलब देख लेते हैं कि किन्हीं भी 2 अंक, जैसे ये 4 है और ये 3 है, इसको जोड़ेंगे। 4 है और ये 2 है, इसको जोड़ेंगे। 2 है और ये 3 है, हम इसको जोड़ सकते हैं। जो इसके आजू बाजू में है उसको हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका यदि योग 7 आता है तो क्या है, ये मानक पासा है। अब यहाँ पर क्या है, 2 है और इसके अपोजिट में क्या रहेगा, तो 7 होगा, 5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 है तो क्या रहेगा, यहाँ पर ये 6 है। तो जब ये 7 आता है योग तो क्या है, ये मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अब यदि मानक पासा नहीं है, मतलब योग 7 न आने पर मानक पासा नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं, 4 है और इसके अपोजिट में मान लीजिए 5 आ गया तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये मानक पासा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको ध्यान रखना है। पहला केस में हम क्या कर रहे हैं, जब पासों की संख्या क्या हो, 1 हो। ठीक है, लेकिन अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब मानक पासा नहीं रहेगा तो उसके अपोजिट में क्या है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब क्या है, मानक पासा न होने की स्थिति में विपरीत फलक पर अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते। मतलब जब वो मानक पासा नहीं रहेगा तो इसके विपरीत फलक पर क्या है, इसको हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया हम लोगों का, जब क्या हो, पासों की संख्या 1 हो। दूसरे केस की बात करते हैं कि जब पासों की संख्या क्या हो, 2 हो। ठीक है, दूसरा केस, यदि पासे की संख्या
दो हो, ठीक है। तो जब पासों की संख्या दो हो तो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसके विपरीत फलक पर हमको क्या लिखा है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। एक फर्स्ट पासा हुआ, एक और पासा बनाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो में को आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यदि ये क्या हो गया, यदि पासों की संख्या दो हो गया तो इसमें भी रूल जान लेते हैं कि रूल नंबर ए क्या है। यदि कोई दो अंक समान हो, ठीक है, यदि कोई दो अंक समान हो तो तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे, एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे। जैसे देख लेते हैं कि जो हम फर्स्ट एग्जांपल में कोई सा भी दो अंक समान है क्या, इसमें पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये दो है और यहाँ पर क्या है, ये भी दो है, सेम ही सतह पर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी प्रश्न पूछा जा रहेगा उसके विपरीत सतह पर क्या होगा उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब 5 के विपरीत तो 5 हो नहीं सकता, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, या तो जो नहीं है 1 है या फिर जो 4 है ये उसके विपरीत सतह पर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ कि यदि कोई भी दो अंक क्या हो, समान हो, तो जब समान रहता है तो उसको हम ऐसे ही करके जब चेक कर लेते हैं कि यदि क्या कोई सा भी पाँच समान है तो यहाँ पर हम चेक कर सकते थे, है ना, कि जो बाकी 1 और 4 है तो वो उसके अपोजिट सतह पर हो जाएगा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि समान अंक समान सतह पर हो, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, पासों की संख्या दो रहेगा और समान अंक क्या रहेगा, समान सतह पर रहेगा, ठीक है। तो ये 4 हुआ यहाँ पर और ये 1 और ये 5 हुआ। एक और पासा बना लेते हैं, ये 4 हुआ यहाँ से, यहाँ 3 है और यहाँ एक 6 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि समान अंक समान सतह पर रहे। तो अब चलिए हम ज्ञात करते हैं कि 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, मतलब ये जो ये 1 है उसके अपोजिट में क्या अंक हमको मिलेगा। तो 1 के उल्टा में क्या होगा, यहाँ से हमको दिख रहा है 3 होगा। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 यहाँ है तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के उल्टा में क्या होगा, 4 के उल्टा में तो 4 हो ही नहीं सकता, तो जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है, 2। तो 2 यहाँ पर ये इसके अपोजिट में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2, 1 के अपोजिट में 3, 5 के अपोजिट में 6 और ये 4 के अपोजिट में जो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब कि जब समान अंक 4 है, दोनों की सतह क्या है, एक ही जगह पर है, तब हम इस कंडीशन में ये निकाल लेते हैं। यदि हम अगली केस की बात करते हैं कि जब समान अंक असमान सतह पर हो। इसके पहले में क्या देख रहे थे हम लोग कि जो समान अंक है वो समान सतह पर है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फर्स्ट सतह हुआ जिसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पूरा करते हैं, यहाँ पर है 3,
और यहाँ पर क्या है, ये 4 है। एक और पासा बनाते हैं, इसको भी पूरा कर लेते हैं। पहले क्या क्या है इसमें, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और ये यहाँ 5 है। इसमें कोई सा भी एक अंक क्या है, समान है। दोनों पासा में तो है, लेकिन उसकी जो सतह की संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ ये यहाँ पर है तो ये इसके नीचे पर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो भी समान अंक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसको घड़ी की दिशा में लिखेंगे। जैसे 2 है तो घड़ी की दिशा के बाद हमको 4 मिलेगा, फिर 4 के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, पहला पासा के लिए। अब ये दूसरे पासा के लिए क्या है, 2 यहाँ पर है तो 2 के नीचे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, फिर से ये घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 2 के बाद हमको क्या मिलेगा, 5, और 5 के बाद क्या मिलेगा, 6। तो जिसके भी अपोजिट में हमको पूछा जाएगा उसको हम अब यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता है हमको कि 4 का उल्टा क्या होगा, 4 के उल्टे सतह पर क्या आएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 4 के उल्टे सतह पर क्या है, 5 है। तो 4 के उल्टे सतह पर क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, अब मैं यदि आपको बोला जाता है कि 3 के उल्टे सतह पर क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। 3 के उल्टे सतह पर क्या है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 3 के उल्टे में क्या है, 6 है। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है कि जब समान अंक असमान सतह पर हो तो हमको क्या करना है कि जो अंक समान है वहीं से स्टार्ट करना है और उसको हमको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लिखते जाना है। फिर जो उसके नीचे में आता जाएगा वहीं उसका आंसर होगा। अब यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि 2 के नीचे में क्या है, तो 2 के नीचे तो 2 नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो 2 के नीचे में क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी जो ट्रिक है आप जिसको आप देख नहीं पाए हैं कि जो कि ट्रेन से संबंधित है, टाइम डिस्टेंस से, वर्क से संबंधित है ना, उसको आप ज़रूर वाच कीजिएगा।